हाँ जी, सो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे सब डोमेन्स निकाली थी सब फाइंडर का यूज करके, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आई फाइंड कि सब फाइंडर इज वन ऑफ द बेस्ट टूल आई यूज्ड। वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बट इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने करीब 23,308 सब डोमेन्स निकाली है। और अगर आप सब डोमेन्स निकाल रहे हैं, अलग अलग फाइल्स में उनको रखते जा रहे हैं, और आपको चाहिए कि वो सारी सब डोमेन्स सारी फाइल से हट करके किसी एक फाइल में आ जाए और हम उसमें से डुप्लीकेट्स भी निकाल सकें। सो आप क्या कर सकते हैं, आप सारी फाइल्स को पहले तो ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद जैसे कि हमारे पास दो फाइल्स हैं, हमने दोनों को ओपन किया यूजिंग कैट कमांड, एंड देन आप पाइप लगा करके सॉर्ट देन पाइप यूनिक एंड देन ग्रेटर देन करके subdomain.txt एक नए फाइल में डाल सकते हैं। अब ये कमांड चलाएंगे तो आपके डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे और सारी सब डोमेन सिंगल फाइल में आ जाएंगी। ऐसा ही करके मैंने सिर्फ करीब 23,308 सब डोमेन्स निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपना स्कोप और बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो और सारे टूल्स का यूज करके आप सब डोमेन्स को निकाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हमारे पास 23,000 के आसपास सब डोमेन्स हैं और हम इसमें देखेंगे कितनी सारी सब डोमेन्स अलाइव हैं। अलाइव सब डोमेन्स हम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले करते हैं कैट subdomain.txt एंड देन httpx। ये भी एक अच्छा टूल है जो कि हमारी सारी सब डोमेन्स को चेक करता है और हमें बताता है कि कौन कौन सी सब डोमेन्स अलाइव हैं, कौन कौन सी सब डोमेन्स अलाइव नहीं है। चलो हम जरा प्रयास करते हैं चेक करने के लिए। ओके, ये सारी सब डोमेन्स हमारी अलाइव हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, इन सबको हम एक फाइल में डाल लेते हैं। हम करते हैं कैट सबडोमेन और ये सारी हम अलाइव डोमेन्स डॉट txt में डाल करके इंटर करते हैं। जैसे ही हम इंटर करेंगे, करीब 23,000 के आसपास सब डोमेन्स हैं। उन सबको स्कैन करेगा और चेक करेगा कि कितनी सब डोमेन्स अलाइव हैं और उनको इन फाइल्स में ऐड करता हुआ चलता जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं एक नए टैब में जा करके, नए टैब में जैसे ही हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कैट अलाइव subdomains.txt। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी सब डोमेन्स आ चुकी हैं। अब इन सब डोमेन्स में देखो, जैसे कि मैं कोई एक सब डोमेन उठा लेता हूँ। ओके, दिस इज वन ऑफ द सब डोमेन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे इस ब्राउजर में और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और एंटर करेंगे। एंटर करते ही हम देखते हैं कि इस वेबसाइट में हमें क्या मिल रहा है। सो हमें प्रॉपर एक रेडिट का होम पेज मिल चुका है। इसका मतलब वो जो डोमेन थी वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो रही है www.reddit.com पे। सो ऐसा कुछ सच फायदा नहीं हुआ हमें, बट हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं। जैसे ही सारी सब डोमेन्स फाइंड हो जाएंगी, हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसके चलते हम ये HTTP और HTTPS को रिमूव करेंगे जितनी भी सब डोमेन्स हैं उनके पहले से। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलाइव सब डोमेन्स का और भी सब डोमेन निकालेंगे। जैसे कि 23,000 में से लेट से हमारे पास 700-800 सब डोमेन्स बची। 700-800 सब डोमेन्स में से हम HTTPS और HTTP निकाल करके हमारे पास बचेंगी रॉ सब डोमेन्स। हम इन सब डोमेन्स में भी सब फाइंडर चला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इन सब डोमेन्स का भी कोई सब डोमेन है क्या। सो अब हम देखते हैं कि हमारा HTTPX टूलकिट कंप्लीट हो चुका है या नहीं। सो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अभी भी ये चल रहा है, राइट। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ जी, सो आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि कितने अलाइव सब डोमेन्स हमें मिले हुए हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं, कैट अलाइव सब डोमेन्स वर्ड काउंट -l। हमारे पास अप्रॉक्स 22,660 अलाइव सब डोमेन्स मिले हुए हैं, जिसमें से अभी भी कुछ ऐसे होंगे जो कहीं सेम जगह पे रीडायरेक्ट कर रहे होंगे। हम उनको देखेंगे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। बट अगर मैं आपको कैट करके दिखाऊं, टू कैट करके अलाइव सब डोमेन्स करके दिखाऊं, तो हमारे पास बहुत सारे सब डोमेन्स। हम एक फाइल में ओपन करते हैं gedit अलाइव सब डोमेन्स। सो इन अलाइव सब डोमेन्स का हम क्या करेंगे, हम इनमें से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सब डोमेन्स उठाते हैं जिनका लग सकता है कि सब डोमेन और भी होंगे। अभी तो यहाँ पर सिर्फ नंबर्स ही चल रहे हैं। सो कुछ हम ओपन करके भी देख लेते हैं। एक दो सब डोमेन्स हम कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करके देखते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। और अगेन हम रेडिट पे ही रीडायरेक्ट हो रहे हैं। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर सेम, जो कि रेडिट पे ही रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं। हम जरा सा ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक ये भी रेडिट पे ही हमारा रीडायरेक्ट हो रहा है।
सो लेट मी फाइंड सम अदर सब डोमेन्स। एक ये सब डोमेन मिला हुआ है, ठीक है, इसको हम जरा कॉपी करके पेस्ट करते हैं और लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर। ओके, अगेन ये यहीं पर आ चुका है, राइट। सो हम कुछ ऐसे सब डोमेन्स खोजते हैं जो शायद काम के हों। सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, ट्राई टू फाइंड सम ऑफ देम। ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। आई थिंक ये सारे सब डोमेन्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है और जो भी एक्टिवेट बचे हुए हैं हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेट मी चेंज इट टू HTTP। ओके, एडवांस करते हैं, अगेन गो बैक पे ही जाना पड़ेगा हमें। सो आई डोंट थिंक इसको हम ओपन कर सकते हैं, बट स्टिल हम चेक करते हैं कुछ और सब डोमेन्स। ओके, इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये भी सीधा रेडिट पे ही आ रहा है। सो बेसिकली व्हाई एम आई डूइंग दिस थिंग, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा एक्टिव सब डोमेन मिल जाए, राइट। सो हम उसके भी सब डोमेन्स फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे हमें सब फाइंडर, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं हमें सब में चलाना पड़ेगा सब फाइंडर। ओके, एडवांस पे चलते हैं एंड अगेन गो बैक। सो इसका सर्टिफिकेट एक बार ही देखते हैं। वैलिडिटी है टिल 25 ऑफ अगस्त, ठीक है। रेडिट नेम हो गया ये अपना, एक्सपोनेंट की साइज एल्गोरिथम RSA यूज़ कर रखी है। ओके, सो ये अभी हमारे कुछ काम का नहीं है। ओके, अगेन हमें कोई ऐसी सब डोमेन मिल नहीं रही है। ओके, इसको ओपन करके देखते हैं ab.cd.ef। आई थिंक ये तो रैंडम ही सब डोमेन लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा खास तो लग नहीं रहा है। ओके, आई थिंक ये भी अपना जब तक ओपन होता है हम कुछ और सब डोमेन देख लेते हैं और हमें ये एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी अलाइव सब डोमेन। सो ओके, कोई नहीं, हमें कोई सब डोमेन वापस से नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगेन ये सारी ब्लॉक हैं, हम इनको नहीं ओपन कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, हम इस HTTPS और :/ को रिमूव कर देंगे सारी फाइल में से, ठीक है। चाहे HTTP हो चाहे HTTPS हो, कमांड का यूज करेंगे sed -e-is। HTTPS के बाद जो भी होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा फाइल का नाम है alivedomains.txt। सो हम क्या करेंगे, cat alivedomains.txt करेंगे। सो आप देख सकते हैं हमारा HTTP हो या HTTPS हो, सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो ट्राई कर सकते हैं www. को भी रिमूव करने के लिए, बट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबकी सब डोमेन्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो कैसे करते हैं, सब फाइंडर। ओके, सब फाइंडर आई एम गोना राइट -dl और -dl में alive subdomains.txt डाल देंगे एंड -all एंड आफ्टर दैट -o goes to subdomains.txt एंड उसके बाद हम डालेंगे -v, क्योंकि हमें आउटपुट देखते भी रहना है, ठीक है। यहाँ पर चालू हो चुका है फाइंड करना, देखो बहुत तेजी से चालू हो चुका है फाइंड करना। स्क्रॉल अप करके देखते हैं क्या किस तरीके से रिजल्ट हमारा आ रहा है। आई थिंक हम स्क्रॉल अप कर पा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि cloud then technology news.reddit.com, ठीक है। इसको हम जरा ओपन करके देख लेते हैं और कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। बेसिकली इतनी सारी सब डोमेन्स फाइंड कर रहा है, ठीक है। सो ये लोकल सिस्टम में थोड़ा सा सिस्टम आपका स्लो कर देगा अगर आपका अच्छा रैम नहीं है। अगर आप क्लाउड में चला रहे होते सो हो सकता है आपका सिस्टम थोड़ा सा तेज चले, थोड़ा सा क्या बहुत तेज चल सकता है। देखो यहाँ डिड नॉट कनेक्ट टू द पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू, क्योंकि कुछ तो सिक्योरिटी इशू है। फायरफॉक्स डिटेक्टेड अ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड डिड नॉट कंटिन्यू टू द क्लाउड टेक्नोलॉजी। हम कुछ तो कर सकते हैं, हम अगर इसको थोड़ा सा एडिट करें, कैपिटल C करें तो ओके, आई थिंक स्टिल वो रिजॉल्व होकर के वहीं जाएगा, राइट। और हम इसको और स्क्रॉल अप करते हैं और देखते हैं स्टार्टिंग से रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आया था एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट। ओके, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। ओके, इतना भी नीचे हमें नहीं आना है, हम ऊपर चलते हैं। ओके, सो हम यहाँ से देखते हैं किस तरीके का रिजल्ट आ रहा होता है। देखो जिनका जिनका API की हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है उनका बोल रहा है देयर वाज नो API की और सीक्रेट डिफाइंड फॉर इट। जिनका जिनका API की फाउंड हुआ है उनका इन्होंने स्टार्ट कर दिया है फाइंड करना। सो हम चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, गिटहब से यहाँ से क्रॉसवर्ड्स
reddit.com आया हुआ है, हमें इसको कॉपी करके ओपन कर लेते हैं और लेट्स सी कि इसमें क्या होगा। ओके, अगेन यहाँ पर कुछ नहीं है, एडवांस करेंगे तो हमारे पास गो बैक का ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो ओके, यहाँ पर बहुत सारी सब डोमेन्स फाइंड की जा रही हैं। अनएक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 400 रिसीव्ड फ्रॉम दिस। ओके ओके ओके, आपको हैकर जैसा लग रहा होगा अगर आप साथ में यूज़ कर रहे होंगे इसको। अनएक्सपेक्टेड स्टेटस कोड फ्रॉम जोनोलू। ओके, ये है जोनलू, कोई तो वेबसाइट है जहाँ से सब डोमेन फाइंड करने की कोशिश कर रहा है ये। सो यहाँ पर बहुत सारी सब डोमेन्स हैं। ठीक है, सो जब सारी कंप्लीट हो जाती हैं तब हम आपसे मिलते हैं। हाँ जी, सो हमारी सब डोमेन्स यहाँ पर फाइंड हो रही हैं। तब तक हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि कितनी सब डोमेन्स हमारी फाइंड हो चुकी हैं। सो कैट सब डोमेन, ओके, बहुत सारी सब डोमेन्स यहाँ पर आ चुकी हैं। हम इसको एक बारी काउंट कर लेते हैं। सो वर्ड काउंट -l 21,836। सो इतनी सारी सब डोमेन्स हमारे पास आ चुकी हैं। हम कॉपी करते हैं इनको और जरा ओपन करके देखते हैं। ओपन किया हमने, स्टिल हमें कुछ नहीं मिला। हम गो बैक कर देंगे और वापस चले जाएंगे। अगेन इसको कॉपी करते हैं। ऐसे ही करके आप कुछ सब डोमेन्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली या तो ओपन नहीं होंगी या तो वापस नहीं जा रही होंगी, या तो आपको वापस जाने के लिए बोल रही होंगी। सो इसको भी हम जरा कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं। एंड ओके, ये भी रेडिट पे वापस जा रहा है। और ऑटो डिस्कवर को कॉपी कर लेते हैं हम। ओके, ये ऑटो डिस्कवर .en.reddit है। इसको ओपन करके देखते हैं। अगेन ये हमें या तो डिड नॉट कनेक्ट बोल रहा है या तो ये डिस्कवर नहीं हो पा रहा है। हम samson.reddit को ओपन करके देखते हैं। ओके, अगेन ये रेडिट पे ही जा रहा है। सो मोस्टली वेबसाइट्स हमारी रेडिट पे ही जा रही हैं, बट आर मेन एजेंडा इज टू फाइंड द सब डोमेन्स एज मच एज वी कैन फाइंड। ठीक है, हम host.coronavirus, स्टिल ये भी हमारा या तो ओपन नहीं होगा या तो ये नहीं जाएगा वहां पर। ठीक है, सो ऐसे करके आप बहुत सारे सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर लेवल में भी जा सकते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर रेडिट पे ही जा रहा है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी सब डोमेन हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है जो कुछ नए पेज की तरफ जा सके। सो इस वीडियो में हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी सब डोमेन्स फाइंड हो रही है। ये करीब 23,000 हमारे पास सब डोमेन्स थी जिनका सब का सब निकाला जा रहा है। सो ये हर एक डोमेन पे चलेगा, इसके लिए चल जाएगा आई थिंक पूरा दिन लग सकता है या पूरी रात भी लग सकती है। सो आपको स्कोप बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास ये सब डोमेन आ गई है। ठीक है, ये सो बेसिकली हमारी सब डोमेन है। और अगर हम सब की बात करें, ये हमारा सब डोमेन आ चुका है। आप इस पर भी सब फाइंडर चला सकते हैं ताकि आप लेवल 3 तक जा सकें। जितना अंदर तक जाएंगे उतना ज्यादा बग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कुछ इस तरीके से हमने सीखा इस वीडियो में कि किस तरीके से अलाइव सब डोमेन्स फाइंड करना है और किस तरीके से सब डोमेन का भी सब डोमेन फाइंड करना है। इस वीडियो में हमने सब फाइंडर का फिर से यूज किया और HTTPX टूलकिट का यूज किया चेक करने के लिए कौन से डोमेन्स अलाइव हैं, कौन से डोमेन्स अलाइव नहीं है। राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको इस वीडियो से होपफुली कुछ सीखने को मिला होगा और ये चीजें बहुत चलती ही रहेंगी। क्लाउड होगा तो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, बट यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।